लोग क्या सोचेंगे? शायद ये तीन शब्द दुनिया के सबसे पुराने कारागार हैं। एक ऐसा कारागार जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती, जिसमें न लोहे की सलाखें हैं, न कोई ताला, फिर भी करोड़ों लोग इसमें पूरी जिंदगी कैद रहते हैं। किसी को गाना पसंद है, लेकिन वह नहीं गाता। किसी को लिखना पसंद है, लेकिन वह नहीं लिखता। किसी को अपना रास्ता चुनना है, लेकिन वह भीड़ के पीछे चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक आवाज उठती है। लोग क्या सोचेंगे? मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क लाखों वर्षों तक छोटे समूहों में विकसित हुआ है। उस समय समूह से अलग होना जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो सकता था। यदि जनजाति ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया, तो तुम्हारे जीवित रहने की संभावना कम हो जाती। शायद इसी कारण आज भी हमारा मस्तिष्क अस्वीकृति से डरता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अब जंगल में नहीं रहते, फिर भी हमारा मन आज भी उसी आदिम भय को ढो रहा है। सोचिए, आखिरी बार आपने किसी अजनबी को सड़क पर देखा था। क्या आपको उसका चेहरा याद है? शायद नहीं। लेकिन हम मान लेते हैं कि दुनिया हमें लगातार देख रही है। मनोविज्ञान में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। हमें लगता है कि सबकी निगाहें हम पर हैं, जबकि सच ये है, हर व्यक्ति अपनी ही कहानी में इतना व्यस्त है कि उसके पास आपको जज करने का समय ही नहीं है। दार्शनिक नीचे ने कहा था, जो व्यक्ति भीड़ की स्वीकृति खोजता है, वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। और यही हमारे साथ होता है। हम अपना पहनावा चुनते हैं दूसरों को देखकर, अपना करियर चुनते हैं दूसरों को देखकर, अपनी राय बनाते हैं दूसरों को देखकर। धीरे धीरे एक दिन हम पाते हैं कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह हमारा है ही नहीं, वह दूसरों की अपेक्षाओं का संग्रह है। कल्पना कीजिए, आप 80 वर्ष के हैं, जीवन की अंतिम संध्या में बैठे हैं और अपने अतीत को देख रहे हैं। उस समय आपको अधिक दुख किस बात का होगा? उस गलती का जो आपने की थी, या उस सपने का जिसे आपने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोग क्या सोचेंगे? स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑनरेलियस ने लिखा था, कुछ ही समय में तुम भी नहीं रहोगे और वे लोग भी नहीं रहेंगे जिनकी राय से तुम डरते हो। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसमें गहरी स्वतंत्रता छिपी है। एक दिन हम सब चले जाएंगे, तो फिर क्यों न ऐसा जीवन जिया जाए जिसे देखकर अंत में पछताना न पड़े। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अर्थ है आलोचना के बावजूद अपने सत्य के साथ खड़े रहना, क्योंकि अंततः दुनिया की सबसे भारी जंजीर लोहे की नहीं होती, वह केवल 3 शब्दों की होती है। लोग क्या सोचेंगे? और जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति तब मिलती है जब आप पहली बार पूछते हैं, अगर मैं अपनी आत्मा की सुनूं, तो मैं वास्तव में क्या करना चाहता हूं?